सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अवाम की सोच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफरा रशीद। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर अपने मेहमान के साथ गुफ्तगू करने वाले हैं वो मौजू रोशन पाकिस्तान है। इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने वाले होनहार तालिब इल्म साद आमिर, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ रोशन किया बल्कि ये साबित किया कि अगर हौसले बुलंद हों तो फिर ना ही किसी बजट की ज़रूरत होती है और ना ही किसी मदद की ज़रूरत होती है। साद आमिर ने लम्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और फिर GRE में उन्होंने 43 नंबर से इम्प्रूव करके 340 में से 339 नंबर लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। पाकिस्तान का ये सपूत दुनिया में झंडे गाड़े आज A1 TV में हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले A1 TV और पूरे पाकिस्तान की जानिब से हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू सो मच। जी साथ बताइएगा, आपने ये सफ़र कैसे तय किया, नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया? जी, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब काफ़ी लोग इस सवाल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ये सवाल बार बार मेरे से पूछते हैं। सो आई वुड लाइक टू से कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि ये मेरे से ओवरनाइट होगी। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मुझे मेहनत करनी पड़ी। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी जो मैंने फ़ेस की और मैं करता रहा कि लोग मुझे गलत डायरेक्शन में गाइड करते थे। अब मुझे ये नहीं पता कि जान के करते थे या नहीं करते थे। मसला ये आता था कि देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज आउट देयर, दैट देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज कि आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है और कब पढ़नी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। एंड दिस इज़ नॉट फॉर ओनली GRE बट एनी स्टैंडर्डाइज्ड एग्ज़ाम, फॉर एग्जाम्पल GMAT और द TOEFL और द IELTS। सो मैंने अब क्या किया कि मैं जाता गया यूट्यूब पे और मैं वीडियोज़ देखता गया। अब YouTube की वीडियो का कैप्शन फॉर एग्जांपल होता था कि हाउ टू एस द GRE एंड गेट 335 ऑन द 340 ऑन द GRE एग्ज़ाम। और जब मैं अंदर वीडियो देखता था तो अंदर ऑमलेट बना रहे होते थे वो। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस था कंटेंट में। और लोग, यही मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ कि लोग आपको गलत गाइड कर रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि आप उनकी चीज़ व्यू कर लो और फिर इंटाइस हो जाओ और गलती से चीज़ परचेज़ कर लो। तो दिस इज़ वन डिफ़िकल्टी and one hurdle that was very difficult to come across। ठीक है जी साद, आप हमें ये बताइएगा कि क्या आपसे जो हमारे वज़ीर तालीम हैं शफ़क़त महमूद साहब, क्या उन्होंने अब तक आपसे कोई रब्ता किया है? नहीं, अभी तक तो शफ़क़त महमूद ने बिल्कुल भी नहीं कांटेक्ट किया, बट आई एम होपफुल एंड एक्सपेक्टिंग कि वो मुझे कांटेक्ट करेंगे। अब इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज़ अ बिग फ़ैन ऑफ द यूथ, सो वी आर पार्ट ऑफ द यूथ। अब देखें, कोई बच्चा मैट्रिक या FSC में फॉर एग्जांपल नंबर मारता है बोर्ड के, B.Ed पंजाब बोर्ड और एनी अदर बोर्ड। अब मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि मैं लड़ के पहुँच गया यहाँ तक और मैं यहाँ आ गया, ये मेरी एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। लेकिन बाकी बच्चों का क्या, जो इतने ज़्यादा नंबर स्कोर करते हैं और इतने ज़्यादा अचीवमेंट्स लेते हैं और बिल्कुल भी उन्हें रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता। सो वी आर द यूथ एंड वी शुड बी देयर टू रिप्रेजेंट द कंट्री। वेरी ट्रू। अच्छा, तो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, वुज़रा भी यहाँ मौजूद हैं, आप भी इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं, तो बड़ी हैरत की बात है कि अब तक आपसे किसी ने रब्ता नहीं किया, अब तक आपको कोई एजाज़ नहीं दिया, कोई रिकग्निशन नहीं मिली। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी तक एज आई मेंशन बिफोर मुझे कोई रिकग्निशन नहीं मिली, ना मुझे किसी ने कॉन्टैक्ट किया है। बट एज आई सेड कि आई एम होपफुल कि वो इंशाल्लाह मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे। There is a global pandemic going on, so I would say that they might be busy in that or engaged in that, so we should give them the benefit of the doubt. But having said that, आपको ये पता होना चाहिए कि एक बच्चे ने अगर इतना ज़्यादा इम्प्रूव करके रिकॉर्ड बनाया है, सो दिस शुड बी हाईलाइटेड। एंड एजुकेशन इज़ समथिंग दैट द एंटायर वर्ल्ड सीक्स फॉर, सो दिस इज़ समथिंग दैट एवरीवन वांट्स टू गेट इनटू। दिस इज़ समथिंग जो हर बंदा इस चीज़ से गाइडेंस चाहता है। ठीक है जी, अब हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं इनकी वालिदा और अब हम उनसे जानेंगे कि वो अपने बेटी की कामयाबी पर कैसा महसूस कर रही हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं कि आपके बेटे ने माशाल्लाह इतनी बड़ी कारकर्दगी दिखाई है इस एग्जामिनेशन में? जी, टू टेल यू द ट्रूथ, इट हैज अभी भी इट हैज नॉट संक इन रियली। मतलब मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए कि मैं क्या फील कर रही हूँ। ऑब्वियसली वेरी वेरी प्राउड एंड वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम कि उसने इतनी मेहनत की, इतने देर से इतनी मेहनत की, जब सबने होप गिव अप कर दी थी कि ही इज नॉट गोइंग टू मेक इट एंड ही इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव।
तो मैंने सीक्रेटली तो नहीं की हुई थी, और ना ही मैं इसके फादर ने भी बहुत सीक्रेटली, लाइक इन अ वे वी वाज स्टिल देयर फॉर हिम कि हाँ तुम कर सकते हो, बट सोशली अदरवाइज सब लोगों ने ओवरऑल तो वी डिड इवन शेयर इट विद मोस्ट ऑफ द पीपल दिस टाइम कि ये फिर से दे रहा है। तो हमने तो सीक्रेटली इसको सपोर्ट किया था, लेकिन ये कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने इतनी ज्यादा कामयाबी दी, उतनी ज्यादा कि जिसका हम मतलब होप भी नहीं कर सकते थे, दुआ भी नहीं कर सकते थे, उससे भी बहुत ज्यादा बढ़ के। तो इसलिए मैं साद के लिए खासतौर पे बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ही रियली रियली वर्कड हार्ड, ही रियली डिजर्व्ड इट। मतलब हर लिहाज से, मेहनत के लिहाज से, दूसरों को हेल्प करने के लिहाज से, हर लिहाज से ही रियली डिजर्व्ड इट, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू अल्लाह फॉर दिस। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एवन टीवी के लिए वक्त निकालने का। साथ आपके वालिदैन और ये मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया ही आपके इस कारकर्दगी पर बहुत फ़ख्र कर रही है, बहुत खुश है। लेकिन अब आगे फर्दर आपके क्या प्लान्स हैं, आपका क्या इरादा है, आगे क्या करना चाहते हैं, या आप हुकूमत से क्या चाहते हैं कि आपकी किस तरह मदद की जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है कि मेरे क्या इरादे हैं। माई फ्यूचर aspiration is basically to go for an MBA in a top business school in the world, get a scholarship there, most probably and preferably 100% scholarship, and then come back to my home country and then serve the government. किस डिपार्टमेंट में करना है? सो आई विल बी मेजरिंग इन फाइनेंस व्हेन आई गो फॉर एन MBA। सो प्रेफरेबली अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अपनी सर्विसेज दे सकूं, या किसी भी और तरह से वो अगर मेरी कोई सर्विस लेना चाहते हो, तो आई एम मोर देन विलिंग टू हेल्प माई कंट्री। चलें साद, वी रियली होप कि आप जो चाहते हैं, आपके जो प्लान्स, जो इरादे हैं, वो वैसे के वैसे पूरे हो जाएं, और हमारी गवर्नमेंट, हमारी कौम सब आपके लिए जो कर सकती हैं वो ज़रूर करें। आपके लिए, आपके साथ सारी कौम की दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एवन टीवी के लिए अपना वक्त निकालने का। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। इट वॉज एक्चुअली एन ऑनर टू बी हेयर। You are the first channel that has actually approached me today, so I am actually very grateful to you. अल्लाह करे मुझे और भी लोग हाईलाइट करें, सिर्फ मुझे नहीं, बाकी भी सारी यूथ को, और सिर्फ बाकी सारी यूथ को नहीं, सब डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को और सब डिज़र्विंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स को, B.Ed PhD ऑल्सो, क्योंकि ये एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब आई कांट इवन स्ट्रेस द फैक्ट कि कितना ज़्यादा आपको इस चीज़ पे हाईलाइट करना चाहिए कि एक बच्चे ने, सिर्फ मैं नहीं, इतने बच्चों ने, मतलब मैं तो आज आया हूँ, पता नहीं कितने बच्चों ने इतना ज़्यादा टॉप किए। सो दे शुड बी हाईलाइटेड एंड गिवन सपोर्ट, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट इमोशनली एज वेल। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।